उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है फ्लेवर्ड नट्स। ये भी वही चीज़ है, लेकिन क्या है कि इसमें क्या है, कॉम्बो बना के आप बेच सकते हो। अगर आप सैलरी पे काम कर रहे हो ना 20-25 हज़ार 35 हज़ार, अगर ये कारोबार आपका चल गया ना तो फिर आपको डेली का भी कहो 20-25 हज़ार आ जाए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज आप भाई आपके लिए फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है। तो बात शुरू करने से पहले ये बता देता हूँ मैं कि 50,000 की गुलामी करने से अच्छा आप 20,000 के खुद के मालिक बन जाओ तो बेहतर है। देखिए, बरकत किस में है पता है? बरकत कह लें या प्रोग्रेस कह लें, वो है बिजनेस में। तो हमारे साथ आज खड़े हैं हमारे दोस्त नदीम खान। तो इनके बारे में पहले शॉर्टकट में बता दें आपको कि आज से आठ 2 साल हो गए। 2 साल पहले भाई करते थे नौकरी। ये पेशे से इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं ये। तो ये करते थे नौकरी और 6 महीने पहले जो कानपुर है। छोड़ के, फैमिली छोड़ के ये दिल्ली में रहते थे। तो कभी दिल्ली कभी मुंबई ट्रांसफ़र होता था। तो मैंने इनसे बोला कि यार, गुलामी करने से अच्छा तुम इंजीनियर हो, बाद में ओनर है, आप अपना धंधा खुद क्यों नहीं शुरू कर लेते हो? तो भाई के दिमाग में आइडिया आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से इन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया था, जिसका कि एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। उसका थोड़ा स्नैप आप देखिए। तो इनके बारे में पहले मैं बता दूँ, ये नदीम साहब हैं और इनका जो कारोबार है वो कानपुर में के है। साथ में बट इधर चॉकलेट कोट करना एक कर सकते हैं। चॉकलेट कोटिंग हो गई या शुगर बॉल्स हो गई, आप स्प्रिंकल वगैरह बनाना चाहते हो सब आप इसमें बना सकते हैं। तो भाई ने शुरू किया था चॉकलेट कोटिंग मशीन का बिजनेस, जिसका कि एक वीडियो मैंने खुद अपने पोर्टल पे डाला था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पोर्टल से भाई के पास एक ऑर्डर आया था छोटी मशीन का। तो वो भाई अभी आपको दिखाएंगे छोटी मशीन से बड़ा ऑर्डर कैसे मिला। ये हमारे मित्र हैं और देखिए, इसी में खुशी है कि हमारे द्वारा अगर किसी को कोई बिजनेस मिल रहा है तो उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता भाई। तो चलिए, अब भाई आपको आगे की स्टोरी बताएंगे जो कि हमारे पोर्टल से ऑर्डर मिला था। पहले तो वो दिखाइए हमारे दर्शकों को जरा। सबसे पहले तो मैं कमर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई कि आपने जो है कहते नहीं है रास्ता बताया, ठीक है, कि ऐसा करो वैसा करो। होता क्या है, कारोबार शुरू करने से पहले बड़ा आदमी सोचता है यार करें कैसे, क्या होगा, कहाँ सेटअप होगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें सोचता है आदमी। तो चूँकि भाई अपने हाथ में काम था, तो अपने हाथ में जब आप हुनर है थोड़ा बहुत 19-20 करके आप शुरू करते हो, कहीं ना कहीं से हो जाता है। मतलब आपको हाँ, डाउनफॉल भी दिखा होगा ये कहीं ना। बेशक बेशक डाउनफॉल भी दिखा। मतलब अभी तो 6 महीने हुए, 6 महीने में क्या चाह रहे डाउनफॉल, लोगों को सदियों लग जाते हैं बिजनेस शुरू करके पहुंचाने में ऊपर तक। तो अभी पिछला जो हम लोगों ने बनाया था वीडियो, कमर भाई आए थे हमारे पास। तो एक्चुअली में हम लोगों ने सबसे पहले देखो ये एक छोटा सा जो है मुश्किल से 1 फीट का जो है ये बनाया था, पहले तो जिसका पोर्टल। दर्शकों को हम रोकते हैं बीच में। और ये चॉकलेट कोटिंग मशीन है क्या? पहले से वो इसका एक वीडियो देखिए आप लोग। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि चॉकलेट मशीन या चॉकलेट कोटिंग मशीन से क्या क्या बिजनेस हम कर सकते हैं। तो भाई हाँ, नहीं है कोई उसकी इतने इतने ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ इससे रिलेटेड। चलिए कुछ हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहला जो है, चॉकलेट कोटेड ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ऑलमंड्स है, कैश्यू है, रेजिन्स है, वॉलनट्स है, मतलब यही काजू बादाम है और मतलब नट्स है। ये बच्चे का ऐसे नहीं खाते, लेकिन अगर इसी पे आपने चॉकलेट लेयर लगा दिया आपने, तो भाई जी क्या उसकी डिमांड है, क्या ज़बरदस्त उसकी वैल्यू है मार्केट में, वो आपको पता नहीं है। आप चाहो तो ऑनलाइन जाकर उसको देख सकते हो किस हिसाब से वो बिक रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको इसमें, एक पैकिंग बनानी है और डिब्बों में पैक कर करके लेयर चढ़ा के उसको कलरफुल कोटिंग के साथ आप उसको मार्केट में बेच सकते हो। ख़ास कर जो फेस्टिव सीज़न होते हैं, दिवाली, ईद, क्रिसमस, इस पे तो भाई ज़बरदस्त डिमांड होती है उसकी। फिर उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है फ्लेवर्ड नट्स। ये भी वही चीज़ है, लेकिन क्या है कि इसमें क्या है, कॉम्बो बना के आप बेच सकते हो। कॉम्बो बना के इस तरह का बॉक्सेस का कॉम्बो आप बना सकते हो और इसकी भी ज़बरदस्त डिमांड। इसको आप ऑनलाइन बेचो, ऑफलाइन बेचो, कहीं बेचो, ज़बरदस्त इसकी डिमांड है। उसके बाद आता है कैंडीज़, टॉफ़ी, जैम्स। इस पे आपने देखा होगा फ्लेवर चढ़ के काफ़ी मार्केट में बिकता है और ज़बरदस्त इसकी भी डिमांड है। आप एक बार जितनी कॉन्फेक्शनरी की शॉप्स हैं, अगर आप वहाँ जाओ, उनको बताओ कि भाई हम इस तरह की पैकिंग बनाते हैं, कुछ सैंपल उनको दिखाओ, तो जाहिर सी बात है वो कुछ सैंपल आपसे ज़रूर लेंगे। और उसके बाद जो आपके पास डिमांड आएगी, उसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते हो किस तरह से उसकी वैल्यू आप दिन पे दिन बढ़ेगी। मतलब आप छोटे स्टार्ट करोगे और 100% 5 से 6 महीने के अंदर आपका स्केल बड़ा होता चला जाएगा।
फिर अगर आपने वही कोई ब्रांड नेम लेकर अगर बेचना शुरू कर दिया तो वो आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। ब्रांड नेम कैसे लेना इसका एक अलग से हम बताएंगे आपको। अब जैसे कस्टमाइज वेडिंग है, कॉर्पोरेट का गिफ्टिंग है, अब जैसे शादी का समय आने वाला है या शादी का जो सीज़न होता है उसमें आपने देखा होगा मुस्लिम फैमिलीज़ में भी हो चाहे हिंदू फैमिलीज़ में भी हो, शादियों में क्या है गिफ्ट बढ़ता है। कोई लड्डू गिफ्ट देता है, कोई ड्राई फ्रूट्स का गिफ्ट देता है। अगर वही ड्राई फ्रूट्स एक चॉकलेट लेयर में अलग अलग कलर के लेयर में पैक करके किसी डिब्बे में सजा के दिया जाए तो भाई क्या ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्या ही उसका रेट आपको मिल जाएगा, आपको अंदाज़ा नहीं इस बात का। उसमें आपको करना क्या है आगे मैं बताऊंगा, किस तरह से आपको इसके कस्टमर ढूंढने वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। और इसके अलावा क्या है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी कर सकते हो। इसमें सिंपल सा क्या करना, आपको FSSAI का एक जो है लाइसेंस लेना, फूड लाइसेंस, और आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट का एक अलग ही मतलब एक टॉपिक है, उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से आप जो है एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेके ऑनलाइन ऑफलाइन आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो एक्सपोर्ट का। और भाई विदेशों में इस तरह के फ्लेवर नट्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। देखिए इसको हम कस्टमर कहाँ से ढूंढे, देखो सबसे पहले जो कस्टमर है ना वो रिटेल शॉप्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, जो छोटी छोटी रिटेल शॉप है। आप जाइए वहाँ पे अपना प्रोडक्ट लगाइए, सैंपल के साथ दीजिए कि भैया हमारे सैंपल है आप लगाइए। भाई गारंटी के साथ इस तरह के आइटमों की डिमांड इतनी है कि अपने आप धीरे धीरे आपका शॉप धंधा बढ़ने लगेगा। उसके अलावा सबसे बढ़िया तरीका जो गिफ्ट शॉप्स होती हैं या इवेंट प्लानर्स होते हैं, आजकल आपने देखा होगा शादियाँ हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो तो लोग अपने पास सरदर्दी नहीं लेते, पूरा पूरा इवेंट वालों को दे देते कि भाई आप ही प्लान करो, खाने में क्या रहेगा, बांटने में क्या रहेगा, सब आप ही प्लान करो। तो होता क्या है, इवेंट प्लानर से आप कांटेक्ट कर लो, आप केवल जस्ट डायल में जाओ इवेंट प्लानर्स नियर मी ढूंढोगे तो आपको हज़ारों इवेंट प्लानर्स मिल जाएंगे। तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो और इनको दिखाओ कि भाई इस तरह की पैकिंग के साथ आपको ये है गिफ्ट रैप देंगे, आप शादी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आप क्लाइंट से पूछ लो, हमारा एक पैक इतने का पड़ेगा। फिर अपने आप इवेंट प्लानर ही आपसे इतना माल ले लेगा ना कि आप शायद उसकी भी सप्लाई जल्दी पूरी ना कर पाओ। तो एक से एक आइडियाज़ हैं इसको, इससे रिलेटेड अगर हम वीडियो बनाने बैठ जाए ना तो भाई सुबह तक शाम हो जाएगी। तो आई थिंक इतना बहुत है आपको समझाने के लिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इस बिजनेस में आपको मिल सकती है। और इसके अलावा अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपना पेज बना लो और उस पर अपना जितना जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी एक स्ट्रेटजी बना लो, बढ़िया से उसकी वीडियोग्राफी करो, डेली बेसिस पे रील्स बनाओ और उसे पोस्ट करते रहो, वहीं से आपको तमाम ऑर्डर्स मिल जाएंगे। हो सकता है ये इवेंट प्लानर्स हो गए और जिनके यहाँ शादी है वो लोग खुद ढूंढते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट हम कहाँ से लें, वो डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। आप उन्हीं को क्योंकि इवेंट है, शादी बारात में क्या एक दो डब्बे नहीं चाहिए होते हैं, 500 1000 2000 की क्वांटिटी चाहिए होती है, एक एक बार में बल्क ऑर्डर मिलेगा आपको और वहीं से आपको मज़ा आने लगेगा। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो कि कितने काम की मशीन है ये, और भाई को छोटा ऑर्डर मिला था इस मशीन का, फिर उड़ीसा से है वो, मतलब जो कस्टमर है। हाँ, तो अभी जो है हमें जो मशीन का ऑर्डर मिला था आपके यूट्यूब चैनल को देखकर उन्होंने ऑर्डर किया था मुझे, तो फिर उनको दिया, उनको समझ में आई मशीन, उनका बिज़नेस ठीक चल गया। उन्होंने पूछा कि क्या बड़ा भी बना सकते हैं, मैंने बिल्कुल बना सकते हैं भाई, क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने फिर मुझे एक इतना बड़ा, जैसे कि आप लोगों के सामने है कि इतना बड़ा उन्होंने ऑर्डर मुझे दिया है। तो ये कमर भाई के यूट्यूब के वजह से जो है एक मिला है। अरे ठीक है, अब कहाँ जो है ये मेरे हाथ में देखिए, ये इतना छोटा सा, हाँ, और कहाँ मेरे पीछे मेरे हाइट से भी ऊंचा है ये, ठीक है। इन्होंने आपसे ऑर्डर किया था तो 3 महीने के अंदर इतनी तेज़ी से उन्होंने बढ़ाया अपना बिजनेस कि 3 महीने के अंदर इनको इस छोटे से हटा के सीधे इतने बड़े पे आना पड़ गया। और ऐसा है कि उन्होंने ये बोला है कि अगर मेरा एक ये और कामयाब हो जाता है तो ऐसी 3 मशीनें और वो मुझे देंगे। तो मैं तो यही दुआ करूं भाई उनका कारोबार बढ़े, वो बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, अब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी वजह से आज कमर भाई को मैंने बुलाया भी उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि भाई आपके माध्यम से जो है मुझे ये मिला है, तो आपका आना तो बनता है। भाई आपने देखा कितने काम की मशीन है ये। आप घर बैठे, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप जॉब करने वाले भी हैं और आपके पास कोई छोटा धंधा नहीं, तो आप इस तरह की मशीन लेके घर पे ही फ्रीलांसर का जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। मतलब इस मशीन को लेके आप कितने काम कर सकते हो, पूरी एक लिस्ट हम आगे बताएंगे और आप खुद देखोगे कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आप क्या से क्या कर सकते हो। मतलब आगे बढ़ने के लिए सोचना नहीं है, सिर्फ लगन चाहिए उसके लिए। मतलब अगर आप सैलरी पे काम कर रहे हो ना 20-25 हज़ार 35 हज़ार, अगर ये कारोबार आपका चल गया ना तो फिर आपको
डेली का भी कहो 20-25 हज़ार आ जाए, है ना। प्रेजेंट टाइम में नदीम भाई ने जो 42,000 की नौकरी छोड़ी थी, 6 महीने के अंदर अभी ये बता रहे हैं कि NPLS पे आ चुके हैं। मतलब अब ये लगभग 40-42 अपने काम में कमा लेते हैं। तो सोचिए आने वाले समय में अल्लाह इनको क्या तरक्की देगा। तो मुझे तो खुशी होती है सुन के। दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।